हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि फिजिक्स चैप्टर को जो कि हमने क्या 40 प्रश्न कर लिए थे। अब हम इसके आगे का जो कि 41 प्रश्न करेंगे, 41 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 40 प्रश्न किए थे। उसमें से ढेर सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि हमारा इतना सही हुआ, इतना सही हुआ। चलिए आप हमें बताइए कि जो 41 नंबर है उसमें से आप कितने सही कर देते हैं। यदि आपको सही हो जाते हैं तो आप हमें बताइए कि हमें इतने प्रश्न सही हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर से करिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपको हमारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रश्न, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न हम लेकर आए किसके लिए, बोर्ड के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न का है, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। जो दो वक्रीय पृष्ठ के जो घिरे होते हैं ठोस माध्यम, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं या गोली दर्पण कहते हैं, या फिर त्रिज्या कहते हैं, या फिर गोली लेंस कहते हैं, या फिर समतल दर्पण कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हम उसे क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न कर रहा है कि वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्री हो कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है समतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उत्तल दर्पण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या रहा है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। जो गोली दर्पण होता है उसके परावर्तक पृष्ठ को दर्पण का केंद्र है, उसे क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है मध्य कहा जाता है, या फिर ध्रुव कहा जाता है, या फिर गोलार्ध कहा जाता है, या फिर अक्ष कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो आपका ऑप्शन है मीटर होता है, या फिर सेंटीमीटर है, या फिर मिलीमीटर होता है, या फिर मात्रकहीन होता है। यानी कि जो लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है उसका SI मात्रक कैसा होता है? मात्रकहीन होता है। यानी कि आपका ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न कर रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। जो लेंस होता है उसके केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है वक्रता केंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, और ऑप्शन नंबर सी है द्वारक केंद्र कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अक्ष केंद्र कहते हैं। तो केंद्र जो लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्र बिंदु को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है? 46 यानी कि 6 नंबर हो गया, क्योंकि हम लोग 40 नंबर इसके पहले कर दिए थे, 41 यहाँ से कर रहे हैं। चलिए आगे है। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ाते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आपका ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या फिर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला का अवतल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो इसमें से दर्पण का सूत्र कौन है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u बटे में 1/f, ऑप्शन नंबर सी बी कह रहा है 1/u माइनस 1/v बटे 1 बराबर 1/f। आपका ऑप्शन नंबर सी है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/1, या फिर 1/f। क्या होगा? आपका ऑप्शन है डी v/1 या प्लस 1/u बराबर 1/f। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो कि है ये राइट आंसर होगा, क्योंकि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न कर रहा है कि गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो हम किस वक्रता केंद्र को किससे निरूपित करते हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सी से, या फिर पी से, या फिर ओ से, या फिर एफ से। तो हम वक्रता केंद्र को किससे पता करते हैं? ऑप्शन नंबर जो कि है हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न कह रहा है कि
निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो आपका ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर डी डी क्या कर रहा है कि 3 × 10⁻1 यानी 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा क्या है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न कर रहा है कि दंत विशेषज्ञों मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी कि जो दांत के मरीजों को के दांत को बड़ा देखते हैं वो किस दर्पण किससे बड़ा देखते हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सभी से। यानी कि अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अवतल दर्पण हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न कर रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, जो पतला लेंस होता है उसका आवर्धन क्षमता कैसा होता है? कम होता है, या फिर अधिक होता है, या फिर संतुलित रहता है, या फिर सभी? जो पतले लेंस है उसका आवर्धन क्षमता कैसा होता है? कम होता है। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न कर रहा है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो मोटा लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता कैसी होती है? कम होता है, या फिर अधिक होता है, या फिर संतुलित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर क्या है? अधिक। सबसे अधिक किसका? मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है? अधिक होती है। जितना मोटा लेंस होगा उतना ही उसकी क्षमता होती है। चलिए आपका ऑप्शन है प्रश्न है अवतल दर्पण के वह ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रतिकृति होती है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन नंबर बी है आभासी एवं सीधी, और ऑप्शन नंबर सी है काल्पनिक एवं सीधी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राइट आंसर है आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी एवं सीधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न कर रहा है कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन नंबर बी है आभासी एवं सीधा, ऑप्शन नंबर सी है काल्पनिक एवं सीधा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आभासी एवं सीधी होती है। कैसी होती है? आभासी एवं सीधी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न कर रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी है मध्य बिंदु पर, ऑप्शन नंबर सी है अनंत पर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी पर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनंत पर। कहाँ पर होगा? प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? अनंत पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो आपका ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है फोकस तथा एवं वक्रता केंद्र के बीच, या फिर अनंत पर, या फिर ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अनंत पर। अनंत पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगा? मुख्य फोकस पर बनेगा, इसमें उत्तल लेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो आपका ऑप्शन है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। जो अवतल लेंस तो उसको उसके सामने अनंत पर कोई वस्तु को रख दिया जाए तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी है फोकस पर, ऑप्शन नंबर सी है अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी है ध्रुव पर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि फोकस पर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी है अनंत पर, और ऑप्शन नंबर सी है ध्रुव पर, और ऑप्शन नंबर डी है फोकस पर। तो हमारा राइट आंसर होगा
हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि है फोकस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कर रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें आवर्धन के पश्चात कहाँ से जाती है? विचलन के साथ निर्गत होती है, या फिर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, या फिर बिना विचलित के निर्गत होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि क्या है, लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें आवर्धन के पश्चात कैसे होती है? बिना विचलन के कहाँ जाती है? निर्गत हो, यानी आगे निकल जाती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न कर रहा है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या होते हैं? मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, या फिर निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या फिर मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, या फिर उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि है बी। हमारा राइट आंसर क्या होते हैं? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? वो हमारे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न कर रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसा होता है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, या फिर उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। देखिए हम 12 मिनट हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम देखिए अब इसका पार्ट अगला प्रश्न लेकर आएंगे। इस वीडियो के लिए धन्यवाद देखने के लिए लास्ट तक। यदि वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप इसका पार्ट 3 और यानी कि और भी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए तो हम लोग